यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लास 8 का एक चैप्टर है हिट, WB बोर्ड का, वेस्ट बंगाल बोर्ड का ये चैप्टर है हिट। उस चैप्टर का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे, पढ़ाई करेंगे। कैसे होता है देखिए, जैसे हीट की बात आती है हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे। तो टेम्परेचर कोई भी अमाउंट का जो अमाउंट ऑफ हीट जो होता है, अमाउंट ऑफ हीट जो है ऑफ द बॉडी, इस पे डिपेंड करता है मास पे, कितना बड़ा है कितना छोटा है ना। उस बॉडी के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी लेता है और कितना जल्दी छोड़ता है, कितना जल्दी एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है और कितना जल्दी वो रिमूव करता है अपने से। और अमाउंट ऑफ चेंज इन द टेम्परेचर, कि जहाँ पे ये हो रहा है, हीट हो रहा है, वहाँ पर नेचर कैसा है, कितना टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब यहाँ कैलोरी की बात करते हैं अगर, तो देख लीजिए 1 ग्राम, याद रखिए 1 ग्राम प्योर वाटर, 1 ग्राम प्योर वाटर को अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाता है, याद रखिए कि 1 ग्राम प्योर वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट में हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको 1 कैलोरी कहते हैं। जितना अमाउंट में हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको क्या कहेंगे, 1 कैलोरी। याद रहेगा क्या मैं बोला कि 1 ग्राम प्योर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट में हीट की जरूरत होती है उसको क्या कहेंगे, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी। याद रहेगा, समझ में आ रहा है? अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसका उत्तर दे पाएँ। उसके आता है जूल। याद है कि हम लोगों ने वहाँ पर बात किया था 1 ग्राम और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, यहाँ पे 1 किलोग्राम बोला जा रहा है, 1 किलोग्राम बोला जा रहा है, और यहाँ पे 1 केल्विन बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम ऑफ प्योर वाटर का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन टेम्परेचर अप करना है तो जितना अमाउंट में हीट लगेगा उसको क्या कहेंगे, 1 जूल लगेगा, 1 जूल कहेंगे। क्लियर है? 1 जूल कहेंगे। ये क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए स्पेसिफिक हीट। ये आता है स्पेसिफिक हीट। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, समझिएगा। यहाँ पे यूनिट मास की बात आती है, यूनिट मास, यहाँ पे यूनिट मास की बात आती है। ठीक है, वहाँ पे 1 ग्राम 1 किलोग्राम ऐसे था। यहाँ पे जो भी है, जो भी यूनिट में है उसका यूनिट, सबसे छोटा अमाउंट में अगर कोई सब्सटेंस है उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट है, जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं उस सब्सटेंस का। इस चीज़ को समझिए कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो रहा है कि अगर यूनिट मास और सब्सटेंस का यूनिट मास ले लें, उसका अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमको बढ़ाना है तो जो हीट की ज़रूरत होगी, जो हीट की ज़रूरत होगी उसको क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, इसके बाद क्या आता है, मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब क्या है कि सॉलिड से अगर हमको लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जितना टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जितना टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे ही चेंज होगा, तो पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेल्टिंग। पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेल्टिंग। लेकिन जिस फिक्स टेम्परेचर पे ये चेंज होगा, जिस फिक्स टेम्परेचर पे ये चेंज होगा उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? यहाँ कहानी कहाँ है, मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट में क्या अंतर है? चीज़ वही है, सॉलिड से लिक्विड करना। सॉलिड से लिक्विड करते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पर, क्या कैसे, एक हीट को एब्जॉर्ब कर हीट को एब्जॉर्ब कर तो इस पूरे प्रोसेस को मेल्टिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन वो जो फिक्स टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड होती है उस फिक्स टेम्परेचर को क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? इसके बाद आइए, अब यहाँ देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस की बात करें तो उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर सकता है उसकी बात कर सकते हैं हम लोग।
मेल्टिंग पॉइंट जो है उस पर क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। तो अगर कोई सबस्टेंस पे हम अगर प्रेशर क्रिएट करते हैं, अगर कोई सबस्टेंस पे हम अगर प्रेशर क्रिएट करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अप एंड डाउन हो सकता है। अगर किसी सबस्टेंस में अगर इम्प्योरिटी भी मिला देते हैं हम लोग तो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट अप एंड डाउन हो सकता है। अर्थात कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट किया, एक तो प्रेशर और दूसरा इम्प्योरिटीज। याद रखिएगा ये 2 पॉइंट बहुत गहरा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या क्या है, एक है प्रेशर और एक है इम्प्योरिटी। क्लियर। इसके बाद आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग भी सेम उसी तरह से कि लिक्विड से सॉलिड स्टेट पर जाता है, एक फिक्स टेम्परेचर पर ही जाएगा। ये तो क्लियर है कि लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे जाएगा, है ना, अपने अंदर से हीट एनर्जी को रिलीज कर। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। इस पूरे प्रोसेस को फ्रीजिंग कहेंगे। और जिस टेम्परेचर पर ये घटना घटेगी, जिस फिक्स टेम्परेचर पे ये घटना घटेगी उसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे, याद रखिए, द फिक्स टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग ऑकर्स इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सबस्टेंस। ये क्लियर है कि नहीं है। इसके आता है बॉइलिंग। याद रखिए यहाँ हम लोगों ने पढ़ा अभी तक क्या अलग अलग चीज़ें पढ़ी। अगर लिक्विड से गैसियस स्टेट पर जाने के लिए अगर फिक्स टेम्परेचर, जो भी फिक्स टेम्परेचर पे अगर लिक्विड से गैसियस स्टेट पर जाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बॉइलिंग। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बॉइलिंग। मतलब लिक्विड से गैसियस स्टेट पर एक फिक्स टेम्परेचर पर जाते हैं। अगर हम हीट को एब्जॉर्ब करें, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या होगा, हम लिक्विड से गैस में ट्रांसफर होंगे। इस पूरे प्रोसेस को बॉइलिंग कहेंगे। और जिस फिक्स टेम्परेचर पर बॉइलिंग होगी, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। जिस फिक्स टेम्परेचर पर बॉइलिंग होगी उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। इज इट क्लियर। अब यहाँ देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पहला नेचर ऑफ लिक्विड का क्या नेचर, उस पर डिपेंड करता है कि बॉइलिंग क्या होगा, कितना देर में होगा, किस टेम्परेचर पे होगा। और प्रेजेंस ऑफ सोलेबल इम्प्योरिटी, फिर यहाँ पे वही है इम्प्योरिटी, याद रखिए। और तीसरा प्रेशर। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो नेचर, दूसरा इम्प्योरिटी और तीसरा प्रेशर। हमको लगता है कि आप लोग को बहुत चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम पे कमेंट कीजिएगा, तो इसका सोल्यूशन आगे भी हम लोग देंगे। बाकी चैप्टर लेक्चर 2 में आप कंप्लीट कीजिएगा।